दोस्तों, ऐसा कहा जाता है किसी भी व्यक्ति के अगर तारे बुलंद हों वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि अगर वो मिट्टी को भी छू देगा तो मिट्टी को सोना बनाकर रख सकता है। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि कोई भी व्यक्ति जब कामयाब होता है तो समाज के लोग यही कहते हैं कि इसके सितारे बुलंद हैं, इसके ग्रह इसके साथ हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा जब भी होता है तो यकीन मानिए उसकी कामयाबी को कभी भी कोई रोक नहीं पाता है और वह व्यक्ति लगातार आगे ही बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि नए साल मतलब 2023 में आपके घर पर रुपए आने के सारे मार्ग खुल जाएं, आपके धन में वृद्धि हो, आपके घर पे जो पैसा आ रहा है वो हमेशा रुका रहे और उससे आपको फ़ायदा हो, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में वो बातें बताने आ रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कैसे आपको आपके 9 ग्रहों का साथ मिल सकता है। देखिए, एक बात जान लीजिए दोस्तों, जब तक आपके 9 ग्रह आपका साथ नहीं देंगे, आपके तारे आपका साथ नहीं देंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लें आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी, साल का पहला दिन जैसा जाता है वैसे ही पूरा साल गुजरता है। दुनिया में हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है दोस्तों, परिश्रम करता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि उसकी मेहनत के अनुसार उसको फल नहीं मिल पाता है। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि उसके तारे साथ नहीं होते हैं। देखिए, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश ना हो, धन की समस्या उसको कभी भी देखना ना पड़े। लेकिन कभी कभार किसी व्यक्ति के जिसके तारे साथ नहीं देते हैं तो मान के चलिए उस व्यक्ति के जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। उस व्यक्ति को समस्याएं इस प्रकार से घेर लेती हैं जिसका उसको अंदाज़ा नहीं होता है। लगातार उसको घाटा होता चला जाता है, मेहनत तो वो बहुत करता है परंतु उसमें विफल होता चला जाता है। यह सब जो होता है दोस्तों, यह सब ग्रहों के कारण ही होता है। आप मानिए चाहे ना मानिए, ये जितनी भी दुनिया है दोस्तों, यह हमारे ज्योतिष शास्त्र पर ही टिकी हुई है। आपको हम एक बात बता दें, आप अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि चलो यार इसको काम को छोड़ो, अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं मेहनत कर करके थक गया हूँ। तो ये सब जो ख्याल आपके मन में आते हैं ये भी आपके ग्रहों के कारण ही आपके मन में आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ना रुकना पसंद करता है ना कामयाबी को देखना पसंद करता है, परंतु जब तक उसके ग्रह उसके साथ नहीं देते हैं, जब तक उसके तारे उसके साथ नहीं देते हैं, वह आगे बढ़ नहीं सकता है। ना चाहते हुए भी इंसान को इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, इंसान की जब बुद्धि होती है वो कार्यशील हो जाती है, मतलब उसके जो तारे उसके साथ नहीं दे रहे होते हैं तो वो ऐसे निर्णय लेने लग जाता है जिससे उसको घाटा ही देखने को मिलता है। अब आपको हम अगर सरल भाषा में बताएं, मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हैं, घर से निकलते वक्त आप किसी से टकरा जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से। हो सकता है कि वो लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि वो आपका इतना समय ले जाए और धन भी ले जाए जिससे आपको सिर्फ नुकसान हो, मतलब एक छोटी सी लड़ाई की वजह से आपका इतना नुकसान हो सकता है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था। यह सब भी जो होता है वो आपके ग्रहों के अनुसार ही होता है, मतलब आपके ग्रह की चाल कैसी है एवं आपके जो तारे वो आपके साथ हैं कि नहीं हैं, इन सब पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने जा रही है, मान के चलिए आपने अगर अपने तारों की चाल को समझ लिया, आपको पता चल गया कि कैसे आप अपने ग्रहों का साथ पा सकते हैं, ये सब जानकारी पाने के बाद आपका साल 2023 बहुत अच्छा निकलेगा। इसलिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, जितनी भी जानकारी हम आपको देने आ रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नए साल पर आपने वो क्रियाएं वो साधनाएं कर ली जो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रही है। तो मान के चलिए साल 2023 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर 2022 में आपका व्यापार बिजनेस ठप पड़ गया था, वो 2023 में दौड़ने लग जाएगा। 2022 में अगर आपके पास पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, वो 2023 में आपके सारे खुल जाएंगे। हो सकता है कि आपने 2022 में जाने अनजाने ऐसी कोई गलती कर दी थी या ऐसा कुछ कर दिया था जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी अगर आपसे रुष्ट हो गई थी, तो आपको हम वो तरीका बता सकते हैं, वो साधना बता सकते हैं जिसको सिर्फ आप लोग अगर अपना लेते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी जरूर आपके घर पर वास करने आएंगी और आपके घर पर सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसलिए जो जानकारी हम आपको देने आ रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपने कई बार इस चीज़ को महसूस भी किया होगा परंतु नोटिस नहीं किया होगा कि जब भी आपके तारे आपके खिलाफ होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, मतलब आपके मन में वो ख्याल आने लग जाते हैं जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं। इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको तनाव होता है तो मान के चलिए आपके राहु और केतु अच्छे नहीं हैं। इसमें आपको क्या करना चाहिए? देखिए, माना ये जाता है जब भी राहु केतु अच्छे नहीं होते हैं तब किसी भी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति वास करने लगती है। तो इस
सब चीज़ों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, नए साल पर अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, मतलब नए साल के पहले दिन या पहले महीने अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मंदिर जरूर चले जाइएगा। मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं, वहाँ पर अपनी नकारात्मक शक्तियों को लेकर जाते हैं, तो मंदिर की जो ऊर्जा होती है उसमें सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। वो सकारात्मक शक्तियाँ इन नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती हैं और आप घर पर बहुत अच्छे फ्रेश माइंड से आते हैं। दोस्तों, अब आपको जो हम क्रियाएं बताएंगे वो बहुत आसान सी क्रियाएं हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए और ये समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर राहु, केतु और शनि ग्रह का दुष्ट प्रभाव पड़ गया तो वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, राहु, केतु और शनि ग्रह सबसे मायावी ग्रह माने गए हैं और यही एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के जीवन को आबाद कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप एक बात जान लीजिए, राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके चाल पर ही निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति के पास रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे, किसी व्यक्ति का निर्णय कैसा होगा कैसा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह का अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है या किसी व्यक्ति का शनि ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है तो उसके जो शत्रु होते हैं वो कभी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। और माना जाता है कि जिसका भी शनि मजबूत हुआ है उसको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है। आकस्मिक का मतलब यह है कि आपको ऐसा कोई बैग मिल जाएगा जिसमें सोना चांदी बहुत सारा रुपया हो। दूसरी तरफ देखा जाए आपकी लॉटरी लग सकती है। और इस तरीके के उदाहरण अगर हम आपको दें, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी में बड़ा कमीशन मिल सकता है। काला बाजारी, सट्टा बाजारी, इधर आपका पैसा 2 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना इस तरीके से हो सकता है। इसको आकस्मिक धन कहते हैं। तो ये बात समझ लीजिए, राहु, केतु और शनि ग्रह ये ऐसे मायावी ग्रह हैं, अगर इनका साथ मिल जाए तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कार्य ये करना है दोस्तों कि साल 2023 से पहले आपको अपनी छत को साफ़ करना है। बिल्कुल सही सुना आप लोग ने, आपके जो घर की छत है इसको हर 3 या 4 दिन पर जरूर साफ़ कर लिया करें। इसका मुख्य कारण यही है कि किसी भी व्यक्ति का जो राहु और केतु होता है वो उसके घर की छत पर ही वास करता है। मतलब आप चाहते हैं कि आपके राहु केतु हमेशा अच्छे रहें तो घर की छत को साफ़ अच्छे से कर लिया कीजिएगा। घर पे या आपकी छत पर जो भी गंदगी है उसको कृपया करके तुरंत हटा दीजिएगा। माना जाता है घर को साफ रखा जाए और घर की छत को साफ रखा जाए तो राहु और केतु का बहुत अच्छा साथ मिलता है। दूसरा, आप चाहते हैं कि शनि भगवान का आपको आशीर्वाद मिले, आप चाहते हैं कि आपका शनि ग्रह बहुत मजबूत हो जाए जिसके चलते आपका राहु केतु भी मजबूत हो जाए, तो आपको शमी का पौधा लाना होगा। जैसा ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये होता है शमी का पौधा। दोस्तों, ये शमी का पौधा थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, परंतु अगर आप किसी तरीके से शमी के पौधे को ले आते हैं तो एक बात जान लीजिए, यही एक ऐसा पौधा है जिस पर भगवान शनि महाराज जी वास करते हैं। शमी का पौधा अगर आप लोग साल के पहले दिन अपने घर पर लेकर आते हैं तो मान के चलिए आप लोग शनि महाराज जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे ग्रहों को अच्छा कर दें और हमारे ऊपर से मुसीबतों को ख़त्म कर दें। तो हो सके साल के पहले दिन किसी भी तरीके से कहीं से भी शमी के पौधे को काले गमले में ले आइएगा और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से केयर कीजिएगा। दूसरा पौधा जो आप लोगों को लेकर आना है जिससे आपके ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे और आपके घर में धन आना भी शुरू हो जाएगा, वह है दोस्तों विष्णुकांता। दोस्तों, यह पौधे को अपराजिता बोलते हैं हिंदी में और कई लोग इसको अपराजिता बोलते हैं, परंतु इसका नाम हिंदू पुराणों में विष्णुकांता कहा गया है। विष्णुकांता का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा पौधा है जिस पर भगवान विष्णु जी महीने में एक बार जरूर वास करने आते हैं। इस पौधे के जो फूल होते हैं वो माता लक्ष्मी जी को भी अर्पित किए जाते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को भी अर्पित किए जाते हैं एवं भगवान विष्णु जी को भी अर्पित किए जाते हैं। अब आप सोचिए ये पौधा कितना पवित्र होगा कि कई देवी देवताओं को यह पौधा बहुत प्रिय होता है। तो अगर आप साल के पहले दिन कहीं से भी ढूंढ करके विष्णुकांता ले आते हैं तो इधर आप लोग भगवान विष्णु जी को बहुत खुश कर रहे होते हैं और भगवान विष्णु जी का किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद मिल जाता है उसके जीवन से कष्ट अपने आप चले जाते हैं। माना ये जाता है दोस्तों, विष्णुकांता पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो कई तरीके की देवी देवताओं को बहुत प्रिय होता है। माना गया है कि ब्रह्मांड की महाशक्तिशाली शक्तियाँ जो होती हैं वो भी इस पौधे को बहुत पसंद करती हैं। तो हो सके साल के पहले दिन अगर आप कहीं से भी विष्णुकांता पौधा प्राप्त कर सकते हैं, ये पौधे को जरूर ले आइएगा। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। आप भी चाहते हैं अगर आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले तो पहले आप लोग वीडियो लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों कि कई लोग जो हैं वो व्यापार करते हैं, व्यापार उनका चलता भी है लेकिन फिर ठप पड़ जाता है। कई बार आपके पास एक ऐसा मार्ग बन जाता है जहाँ से लगातार धन आपके पास आता रहता है, परंतु एकदम से जब वो मार्ग बंद हो जाता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो आपको जो हम क्रिया बताने आ रहे हैं यह है
सदाबहार की क्रिया। सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको आराम से आप लोग कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर आप गाँव में कस्बे में रहते हो तो ये बड़ी आराम से मिल जाएगा, शहर में रहते हो तो हो सकता है आपको नर्सरी में ही मिल जाए। तो सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है दोस्तों जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। मतलब माता लक्ष्मी जी के जितने भी रूप हैं वो इसी पौधे पर वास करते हैं। साल के पहले दिन आप कहीं से भी सदाबहार के पौधे को ले आते हैं तो मान के चलिए आप लोगों के घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगी ही आएंगी। साल में आपको जरूर एक ऐसा मौका मिलेगा जब आप लोग अच्छी तरीके से धन कमा पाएंगे और आपके घर पर धन आना शुरू हो जाएगा। सदाबहार का पौधा अगर आप घर पर लेकर आते हैं, ध्यान रखिएगा इसको लाल गमले में पहले दिन घर पर लेकर आइएगा। जैसा हमने आपको बता ही दिया है, माता लक्ष्मी जी के 8 रूप इस पर वास करते हैं। तो अगर आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंस चुके थे, मतलब आपने कर्ज लिया था, कर्ज के मायाजाल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आपके घर पर धन आना बंद हो गया था, माता लक्ष्मी जी आपसे अगर रुष्ट थी, और अगर आप सदाबहार के पौधे की सही तरीके से केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो मान के चलिए आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से कष्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो आखिरी हम आपको पौधा बताने आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस पौधे को कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने मत रखिएगा। यह पौधा है दोस्तों लटजीरा। लटजीरा का जो पौधा होता है इसको बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा पौधा है, इसको अगर आप अपने घर पर ले आते हैं तो मान के चलिए आप लोग कई तरीके के रोगों से छुट्टी पा जाएंगे। जो आपके 9 ग्रह हैं वो आपका साथ देना चालू कर देंगे, क्योंकि यह पौधा भगवान शंकर जी को बहुत पसंद है। इसमें माता गंगा जी का वास होता है। ये एक आयुर्वेदिक उत्तम पौधा है एवं तंत्र विद्या का भंडार इस पौधे को माना गया है। लटजीरा का जो पौधा होता है उसको घर पर रखा ही इसलिए जाता है कि घर पर किसी तरीके की तंत्र शक्ति, तंत्र विद्या या 9 ग्रहों का नाराज होना कभी भी ना हो। मतलब आपको सरल भाषा में हम बता देते हैं। देखिए लटजीरा का जो पौधा होता है, अगर इसको आप अपने घर पर रखते हैं और मान लीजिए किसी कारणवश आपके 9 ग्रह बिगड़ चुके थे, आपके तारे बिगड़ चुके थे और वो आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो इस पौधे में इतनी मायावित ताकत होती है कि इस पौधे को अगर आप ठीक से ख्याल रखते हैं तो मान के चलिए 9 ग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। क्योंकि यही एक ऐसा पौधा है जिसको भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भगवान शिव जी का जो वास होता है वो बेल के पौधे पे होता है, परंतु लटजीरे का पौधा भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। दोस्तों आयुर्वेदिक गुण इस पौधों के अगर हम आपको बताने चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो के बाद हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें लटजीरा के आयुर्वेदिक गुण होंगे, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, लटजीरा का पौधा अगर आपको मिलता है साल के पहले दिन आपको इसको किसी भी कलर के गमले में ला सकते हैं। इसके लिए हम कोई कलर नहीं बताएंगे, किसी भी कलर के गमले में ले आइए, अपने घर पर इसको रख दीजिए। बस घर के मुख्य द्वार के सामने मत रखिएगा, क्योंकि घर के मुख्य द्वार के सामने कभी लटजीरा नहीं रखना चाहिए। इसको आप उत्तर दिशा में रखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। इसको उत्तर दिशा में रख दीजिए और मान के चलिए अगर आपने के घर पे किसी ने भी तंत्र जादू, तंत्र विद्या करवा रखा था या कोई ऐसी मायावी ताकत आपके पीछे पड़ी थी जो आपको नुकसान पहुंचा रही थी, हानि पहुंचा रही थी, उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों ये सारी क्रियाएं बताने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि आपका भला हो सके। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो जानकारियाँ मिलती रहें जिससे आपका जीवन बदल जाए। जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ बाबा।